हेलो साथियों, नमस्कार। दाया लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना वही क्वेश्चन अपने लेंगे आज की क्लास में जो अपने कंपटीशन लेवल की एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो भी सरकारी नौकरी वगैरह की तैयारी जो करते हैं तो उसमें मैथ के क्वेश्चन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मैथ के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं लासा मासा से, आज वही क्वेश्चन हम लोग अपने सीखने जा रहे हैं। तो समय को ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो क्वेश्चन अपना क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 तथा 48 हो। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भाइयों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक दो संख्याओं का थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं भाई। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्त लघुत्तम समावर्त क्रमशः 8 तथा 48 है। क्रमशः 8 तथा 48 है भैया, 8 तथा 48 है। इतनी बात हो गई। अब यदि इनमें एक संख्या 24 हो, अब कह रहा है कि यदि इनमें एक संख्या 24 हो, यदि इनमें एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसा है भाइयों? ये ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो भी हम लोग भर्तियां वगैरह देखते हैं, पुलिस, आर्मी या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं, उन सारे एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, मासा और लासा से टॉपिक से। तो अब क्या है, जो इन क्वेश्चनों को जिसने मतलब किया है, जो कर लेता है, वो अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझेगा। और जो भी हमारा भाई बंद नहीं कर पाता है वो इनसे डरेगा। वो सोचेगा कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो आपको बता दें, ये क्वेश्चन एकदम सरल है। बस क्वेश्चन की बात को हम लोग समझेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये किए जाते हैं क्वेश्चन। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो, अच्छा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपने लासा, भिन्नों का लासा, दशमलव संख्याओं का लासा मासा, ये सब हम लोगों ने सीखा है। अब ये जा रहे क्वेश्चन कौन से हैं? शब्दों वाले, यानी कि शाब्दिक प्रॉब्लम इनको कहते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्त क्रमशः 8 तथा 48 है। उसने बता दिया कि भाई देखो, दो संख्याएं हैं, लेकिन हम संख्या नहीं बता रहे हैं। दो संख्याएं हैं, उनका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः, यानी क्रमशः मतलब महत्तम समावर्तक 8 है और लघुत्तम समावर्त 48 है। क्वेश्चन वाले ने क्या कहा
कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है और लघुत्तम समावर्त 48 है। और संख्याएं नहीं हम तुम्हें बताएंगे कि संख्याएं कौन है, लेकिन हाँ एक संख्या तुम्हें बता देंगे। एक संख्या उसने बता दी कि यदि इनमें एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछ रहा वो। कहा भाई दो संख्याएं हैं, उनमें एक संख्या हम बता दे रहे, लेकिन हाँ इतना बता दे रहे, तुम्हें इतनी जानकारी दिए दे रहे कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है और इन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 48 है। और इन दो संख्याओं में एक संख्या जो है वो है कितनी, वो 24 है। तो बताओ फिर दूसरी संख्या क्या होगी, ये बताओ, ये बताइए। अच्छा आप लोगों को जानकारी के लिए एक चीज़ बता दें कि जैसे दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं हैं, अगर उन दो संख्याओं का हम मासा निकाल लें, अगर उन दो संख्याओं का लासा निकाल लें, कोई दो संख्या है, कोई भी x y z, थोड़ा सा सीखते हैं इधर, क्या कोई दो संख्याएं ले लो, जैसे हमने ले लिया 8 ले लिया और 12 ले लिया। इन दो संख्याओं का सबसे पहले मासा निकाल लो। मासा क्या होगा इन दो संख्याओं का, भैया इन दो संख्याओं का मासा क्या होगा, मासा मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दो संख्याओं का मासा यार क्या होगा, कौन ऐसा नंबर है जो दोनों को काट दे और बड़े से बड़ा नंबर हो। तो 4 दूनी 8, 4 दिया 12। 4 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो 8 को भी काट दे और 12 को भी काट दे, यानी कि यार 4 ही इसका मासा है। चलो भाई 4 कर लिया, मासा इसका क्या आ गया 4। अब इसका लासा निकाल लो। 8 और 12 का लासा, लघुत्तम भी पढ़ा तुम लोगों ने बहुत अच्छे से। और अगर भाई दबे आप जैसे आप कोई इसमें तुम्हारा कोई दोस्त यार साथी नया हो, उसने ना पढ़ा हो, तो वो क्या करेगा, पिछली क्लासेस अपनी देखेगा जाके, तब उसको और चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। अभी इधर थोड़ा सा समझ लो, ये क्वेश्चन अभी चुटकियों में उड़ जाएगा और ऐसे ही दूसरा आएगा वो हवा में उड़ जाएगा। अच्छा इन दोनों का लासा निकालो। लासा क्या आ रहा है, 8 और 12 का लासा। लासा मतलब 8 12 का शिकार, कॉमन शिकार, 8 का भी हो वो और 12 का भी हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल शिकार का मतलब जिसको 8 भी खा जाए और 12 भी खा जाए, यानी काट दे। तो यार 8 12 का लासा क्या होगा, कौन ऐसी संख्या है छोटी छोटी जिसको 12 भी खा जाए और 8 भी खा जाए। तो हमने देखा कि 12 का टेबल पढ़ा कि 12 एकम 12, 8 का पढ़ा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 12 तो नहीं मिल रहा है दोनों में। फिर हमने क्या किया, 12 थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ा, 12 दूनी 24, 2 बार पढ़ लिया। 8 का थोड़ा पढ़ा 3 बार, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 मिल गया, यानी कि दोनों में 24 मिल गया। और दोनों का मल्टीपल क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिल गया 24। तो 8 12 का एलसीएम क्या आ गया भैया, 24 आ गया। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग एक चीज़ देखो यहाँ पे कि ये दो संख्याएं अपनी थी, कौन कौन, एक फर्स्ट संख्या और एक द्वितीय संख्या यानी सेकेंड संख्या। हम लोग देखें अगर ध्यान से, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करें तो क्या आ रहा है भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या का अगर हम लोग गुणा करके देखें, थोड़ा सा एक बार चेक कर लो, हम लोग संबंध ढूंढ रहे हैं। 12 8 96 क्या आ रहा है, 96। पहली संख्या दूसरी संख्या का हम लोगों ने गुणा किया तो क्या आ गया, 96। अब हम लोग देखो कि यार इन्हीं संख्याओं का लासा और मासा का अगर गुणा करें आपस में तो क्या आ रहा है, 24 गुणा 4 अगर करें
तो क्या आ रहा, 4 चौको 16, 6 यहाँ से ले, 4 दूनी यहाँ टिक लो यार, ये भी 96 आ गया, ये भी 96 आ गया। इसका मतलब क्या है, इससे क्या बात सिद्ध हो रही है कि अगर कोई दो संख्याएं हैं और उन दो संख्याओं का लासा और मासा अगर हम लोगों ने निकाल लिया है, तो उन दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणा और उन दो संख्याओं का गुणा करके जो गुणनफल आएगा वो बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो यहीं से एक क्या डेवलप कर दिया गया, एक रिलेशन डेवलप कर दिया, एक फार्मूला डेवलप कर दिया। क्या डेवलप कर दिया कि भाई, डेवलप कर दिया कि पहली संख्या, यही फार्मूला लिख लेते भाई, इसी में फार्मूला क्या है, पहली संख्या गुणा, पूरा लिख लो ना, बहुत सारे लोग सोचें कि ये सांप पे बिंदी रख दी, इसका क्या मतलब, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या का लासा और गुणा, नहीं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का लासा गुणा दोनों संख्याओं का मासा। ये दोनों बराबर होते, देखो फिर से समझेंगे बहुत अच्छे से। कभी कभी बात हम समझा रहे हैं वो का ना समझ में आए आपको, लेकिन जब हम लोग करते हैं तब चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती हैं। चलो अच्छा देखते हैं भाई क्या है, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, कोई दो संख्याएं हो उन दोनों का गुणा कर दो, ठीक। फिर इसके बाद उन दोनों संख्याओं के लासा और मासा गुणा कर दो। क्या कर दो, उन दोनों संख्याओं के लासा गुणा मासा। ये लासा किनका, इन्हीं दो संख्याओं का। कोई दो संख्याएं दी गई आपको, कोई दो संख्याएं दी गई, इन दो संख्याओं का आपस में गुणा कर दो और जो आए उसको एक तरफ रख लो। फिर इन दो संख्याओं का लासा निकालो, फिर इन दो संख्याओं का मासा निकालो, फिर जो इनका लासा मासा आया उसका आपस में गुणा करो। फिर देखो क्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या जो तुमने निकाला था क्या वो बराबर है इसके लासा गुणा मासा से, तो आप देखोगे कि 100% बराबर आएगा। और जब 100% बराबर आएगा तो यही अपना क्या बन जाएगा, ये अपना बन जाएगा एक बड़ा प्यारा सा सिद्धांत है। कोई भी पूछ दे कि दो संख्याओं का लासा और मासा और उन संख्याओं में संबंध क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि भाई कोई भी दो संख्याएं हो उनका आपस में गुणा कर दो, उसको साइड में रख दो और उन दो संख्याओं का लासा निकाल लो, मासा निकाल लो और उनका लासा मासा का गुणा कर दो, उसको साइड में रख दो, फिर दोनों को देख लो, दोनों बराबर होंगे। ये संबंध है, बड़ा तगड़ा संबंध है, बड़ा अच्छा। और इसी संबंध से आपके बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं पेपर में। और हम लोग जो बेचारे गरीब हैं मैथ में, जो कमज़ोर हैं, वो ऐसे क्वेश्चन देख के परेशान हो जाते हैं, क्वेश्चन छूट जाते हैं। और इसी मैथ की वजह से ही हम लोगों का जो पेपर है, जो एग्ज़ाम है, वो 1-2 नंबर से हम लोग पास नहीं कर पाते हैं। और इसी मैथ की वजह से, ऐसे ही क्वेश्चंस की वजह से। लेकिन अब अगर आप अपनी इस क्लास को अच्छे से देखेंगे तो हमने भी ये बिल्कुल एकदम से तय किया है कि आप लोगों को मैथ की एक एक चीज़ बहुत ही बेसिक को ही सबसे ज़्यादा मजबूत बना के चलेंगे। अगर आपको जोड़ घटाना नहीं आता तो आपको हम जोड़ घटाना भी सिखाएंगे। बस
आप करेंगे क्या? आप हमें केवल कमेंट में बताएंगे कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और शर्माना बिल्कुल नहीं कि कमेंट कोई दूसरा देखेगा तो क्या कहेगा ना। दूसरा देखेगा, थोड़े देर के लिए हंसेगा, और जैसे ही तुम क्वेश्चन करने लगोगे उसका मुंह बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये दूसरे लोग करते हैं। पहले जब कोई काम तुम करते हो तो वो हंसते हैं, और जैसे ही तुम काम में महारत हासिल करने लगते हो वैसे ही वो मुंह उनका हंसने की बजाय क्या होता है, सिमटने लगता है। तो इसलिए दूसरों की परवाह बिल्कुल मत करना। अपनी बात को कमेंट में ज़रूर बताना कि सर मुझे कहाँ प्रॉब्लम आती है मैथ में। हम आपकी बात को बहुत ही सम्मान के साथ में आपकी बात को पूरा करेंगे और आपको अच्छे से चीज़ें सिखाएंगे, बेसिक से बेसिक। तो क्या है संबंध, हमने क्या देखा, फिर से देखो। ये एक क्वेश्चन जो स्टार्टिंग का है, इसी को हम लोग बहुत बेहतरीन समझेंगे। इसके बाद तो क्वेश्चन उड़ाएंगे यार, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हम लोगों ने क्या देखा भैया, हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि कोई दो संख्याएं अगर दी गई हैं और उनका अगर मासा लासा अगर हमने निकाल लिया है, तो उनका मासा लासा का जो गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा, और इधर पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणा करेंगे इसका गुणनफल आएगा, और ये दोनों गुणनफल क्या होंगे, ये दोनों गुणनफल बराबर होंगे। सबसे बड़ी बात, सबसे कमाल की बात ये निकल के आई। अब इससे हम लोग क्या क्या ढूंढ सकते हैं, देखो अब यही समझेंगे। अगर हमें दो संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याएं पता है, पहली संख्या पता, दूसरी संख्या पता, और क्वेश्चन कह रहा है कि हम इन दो संख्याओं का तुम्हें लासा भी बता रहे हैं, लासा बता दिया। अब वो कह देगा कि तो हमें इन दो संख्याओं का मासा बताओ, क्या आएगा? तो तुम क्या करोगे भाई, ये सूत्र लगाओगे, क्योंकि तीन चीज़ें पता है। कोई भी तीन चीज़ें आपको अगर पता है और चौथी चीज़ दी गई है, हम तुरंत इस सूत्र से, इस संबंध से वो चौथी चीज़ तुरंत निकाल लेंगे एक झटके के साथ में, 1 मिनट में। देखो कैसे 1 मिनट में निकालते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्त क्रमशः 8 तथा 48 है। भाई दो संख्याएं हैं, उनका लघुत्तम समावर्त कितना है, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त क्रमशः। अच्छा यहाँ कंफ्यूज ना होना, क्रमशः में बहुत सारे अटक जाते हैं। क्रमशः कि ये 8 लघुत्तम है कि ये 8 महत्तम है। कुछ लोग 8 को क्या करते हैं, 8 लघुत्तम के पास में है तो इसी को लघुत्तम मान लेते हैं, गलती हो जाती है। क्रमशः उसने यहाँ से स्टार्ट किया, महत्तम समावर्तक, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्त क्रमशः। क्रमशः का मतलब जैसे हमने महत्तम लिखा है वैसे ही ये लिखे, महत्तम लिखा तो ये महत्तम है 8, लघुत्तम बाद में लिखा तो लघुत्तम बाद में है 48। अब दो संख्याओं का क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है और लघुत्तम समावर्त 48 है। भाई महत्तम समावर्तक 8 है, क्या है, यही रखो इसी सूत्र में, महत्तम समावर्तक 8 है और लघुत्तम समावर्त क्या है, गुणा लगा लो, लघुत्तम समावर्त 48 है। भाई कर लिया, यहीं से निकालेंगे। अब कह रहा है यदि इनमें से एक संख्या 24 है, भाई इनमें से एक संख्या पता है, कोई भी एक संख्या कितनी है, 24 है। मान के चलो पहली संख्या 24 है, लेकिन दूसरी संख्या कौन है हमें पता ही नहीं है। दूसरी संख्या ही उसने क्या किया, पूछ लिया। बस अपने इस फार्मूले में हमने क्या किया, इन्हीं चीज़ों को सेट कर दिया। फार्मूला लगाया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। अच्छा क्या पहली संख्या पता है, एक संख्या पता, हाँ पता है, दूसरी संख्या नहीं मालूम, और क्या पता है, दोनों संख्याओं का लासा कितना है 48 है, दोनों संख्याओं का मासा कितना 8 है, गुणा लगा दिया, इसमें रख दिया, बात खत्म। अब क्या करें, दूसरी संख्या यार हमें पता नहीं है, तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगी। दूसरी संख्या को हम लोग मान लो, जब कोई चीज़ हमें मालूम नहीं होती है तो गणित में हम लोग क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं। और क्या मानते हैं, अंक नहीं मानते हैं, क्या मानते हैं, कोई वेरिएबल यानी कोई चर मान लेते हैं। जैसे यहाँ बात चल रही है किसकी,
नंबरों की 48, 8, 24। अब हम लोग यहाँ मान लेंगे अल्फ़ाबेट कोई मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान लो, बस नंबर मत मानना। हमने मान लिया कि भैया नंबर मान लोगे तो जैसे हमने अगर नंबर मान लिया कि दूसरी संख्या मान लो 8 है, तो वो कहाँ मान रहे, वो तो 8 ही कह रहे। लेकिन अगर दूसरी संख्या माना कि दूसरी संख्या, तो अधिकतर हम लोग मैथ में क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो एक्स ही मानेंगे, क्योंकि कहीं कहीं अगर तुम लोग पढ़ोगे गणित की किताब बाय द वे देखोगे, तो उसमें क्या करते वो अक्सर वो एक्स को ही मानते हैं। ये हम लोगों की एक परंपरा बनी चली आई हुई है, तो हम लोग भी एक्स को ही मानते हैं। चलो मान लेते क्या कि दूसरी संख्या भैया एक्स है। क्या है दूसरी संख्या, एक्स मान ली हमने। क्या मान ली, माना दूसरी संख्या एक्स है, तो 24 अब गुणा एक्स बराबर 48 गुणा 8। अब क्या करो, सबसे पहले क्या करो, ये देखो 24 गुणा एक्स है और हमें x पता करना, क्योंकि दूसरी संख्या ही हमने x मानी है और दूसरी संख्या ही हमसे पूछी गई है। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हमने x मानी है। अब इस x के बराबर ही चीज़ें हम लोग निकालें, x का मान पता करें क्या आएगा, यानी कि x इस तरफ अकेला रखें, बाकी सब जो भी x के साथ हो उसको उस तरफ फेंक दें। तो फेंक दो। अब ये 24 गुणा में रखे x के साथ। x ने इनसे कहा कि भाई 24 तुम उधर जाओ, मेरे तरफ ना रहो। तो 24 ने कहा कि मैं उधर तो जाऊंगा, याद रखना तुम्हारे साथ गुणा में है, उधर वाले के साथ भाग में जाएंगे। यानी कि कोई भी नंबर अगर यहाँ पे गुणा में है और उसको आप इधर भेज रहे हो किसी चर के, यानी किसी x या y या z के साथ में अगर गुणा में है कोई संख्या और उसको आप बराबर के उस साइड भेज रहे हो, तो वो क्या होगा, अगर ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो तुरंत ये भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा भाई, भाग में हो जाएगा। भाग में फेंक दो उधर तुरंत। तो एक्स ने कहा कोई बात नहीं, चल जा तू उधर जा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इधर मत रहे, इधर रहोगे तो फिर हम अकेले नहीं रह पाएंगे, एक्स का मान ही नहीं हो पाएगा, हमारा मान ही नहीं मिल पाएगा, तो तुम्हें उधर जाना पड़ेगा। तुम जाओ, चाहे भाग में जाओ चाहे कहीं जाओ। तो इसने कहा कि भाई हम जा रहे हैं, हम तो उसके उधर भाग में जाएंगे। तो उसने कहा हाँ ठीक है भाई जाओ। तो एक्स इधर अकेला बच गया और 24 क्या हुआ, इधर था गुणा में, तो जैसे ही उधर गया तो हो गया भाग में, यानी कि 48 गुणा 8 और सबके भाग में कौन पहुंच गया, 24 पहुंच गए। बात खत्म, वेरी सिंपल। अब क्या करेंगे यार हम लोग, 48 गुणा 8/24 लिखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, काटेंगे पीटेंगे और हम अपना क्या करेंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे यहीं से। अब देखो, अब जो महारथी होंगे, देख रहे होंगे जो क्लास, वो सोच रहे होंगे कि अरे सर काटो पीटो इनको और बढ़ो आगे। लेकिन जो हम लोग जैसे कमज़ोर होंगे वो सोच रहे होंगे कि सर इसको ऐसे ही ना काटो पीटो, क्योंकि हमें तो भैया आता नहीं है, तो सर इनको थोड़ा सा बता भी दो कैसे काटे जाते हैं। अब अगर उन महारथियों को देखें तो हम इनको अभी 1 मिनट में काट के आगे बढ़ जाएं, लेकिन महारथियों से हमें कोई लेना देना नहीं है। महारथी माफिया जो मैथ के हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना सिर्फ किससे है, जो मैथ में कमज़ोर है, जिनको मैथ कम आती है, हमें लेना देना उन्हीं से है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम इनको प्रॉपर बताएंगे कैसे काटेंगे। चलो अच्छा इनको कैसे काटेंगे भैया, अगर ऐसे कोई लिखा मिल जाए तो काटेंगे कैसे काटेंगे। देखो सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहला हम लोग ये देखते हैं कि ऊपर और नीचे चीज़ें गुणा में ही है। तो हमने देखा कि 48 गुणा 8 है बटे 24, यानी प्लस माइनस में तो कोई संख्या नहीं है, कोई नहीं है। तो फिर क्या, कोई दिक्कत नहीं, काटने में कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस में ना हो।
हाल फिलहाल, तो इनको काटने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे अगर हम लोग देखो 48 गुणा 8/24, इनको अब हम लोग काटेंगे। कैसे काटेंगे? ऐसी संख्या ढूंढ के लाओ, इधर देख लो कि ये 24 और 8 क्या कट सकते हैं? 24 और 8 का कोई कॉमन फैक्टर है? कोई ऐसा दुश्मन है जो 8 को भी काट दे, 24 को काट दे? तो एकदम से समझ में आया कि हाँ यार, ये तो 8 ही है ऐसा जो 24 को काट देगा, खुद 8 को काट देगा। तो कहा ठीक है भाई, काट दो। तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, काट दिया। 8 एकम 8, 8 तिया 24, बात खत्म। अब यार इधर 1 आ गया, इधर 3 है, इधर 48 है। अब हमने देखा क्या यार, अब क्या क्या बचा हमारा? ऊपर 48, नीचे 3। अब क्या 48 और 3 कट सकते हैं? तो हमने देखा 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी सीखा है हमने। क्या है 3 का डिविजिबिलिटी रूल? कि भैया अगर 3 से चेक करना है, देखना है कि ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, और बिना भाग दिए अगर हमें पता करना है कि कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या करें? उस नंबर के अंकों को जोड़ लो। जोड़ो, 8 4 12, और अगर जोड़ 3 से कट जाए, समझ लो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। तो हमने क्या किया, जोड़ा इसका 8 4 12, 12 अंकों का जोड़ भैया 12 आ रहा है। इसका मतलब ये 48 3 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 3 से कट जा रहा है, तो इसका मतलब 48 भी 3 से कट जाएगा। ठीक भाई, अब 48 3 से कट जाएगा तो काट दो। 3 एकम 3, 3 से काट दिया 3 को, 3 एकम 3, इधर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 का भाग 4 में लगाया, 3 एकम 3। अब 4 से 3 गया 1, यहाँ मान लो 3 एकम 3, 4 से 3 गया 1, 1 आगे चपक गया, हो गया 18, 3 6 18, बात खत्म, कट गई। ये 16 आ गया। देखो 16 ऊपर है, नीचे कुछ नहीं बचा, इधर गुणा में 1 है, तो 16 एकम 16 गुणा कर दो, 16 एकम 16, तो क्या आ गया? 16। x बराबर क्या आ गया अपना? 16 आ गया। कितना आ गया? 16। x बराबर 16 आ गया। और x क्या हमने माना था? x क्या माना था? दूसरी संख्या को हमने x माना था, और तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई? 16 आ गई। तो आंसर हमारा क्या है? आंसर हमारा है कि भैया दूसरी संख्या बराबर 16, बात खत्म, कहानी खत्म। दूसरी संख्या हमारी 16 निकल आई, बात खत्म हो गई। आंसर। अच्छा, अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार क्वेश्चन तो समझ में आया है, लेकिन अभी चीज़ें कम क्लियर हुई हैं, अभी वो मज़ा नहीं आया जो यार आना चाहिए। तो वो मज़ा तभी आएगा जब आप 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ऐसी टाइप के, उतने ज़्यादा आपको मज़ा आता चला जाएगा। तो चलो अच्छा, देखते हैं एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं ईमानदारी के साथ में। इस क्वेश्चन में तो टाइम लगा, उसमें टाइम नहीं, कम लगेगा थोड़ा सा इससे। चलो भाई देखते हैं। अच्छा, आप लोगों को अगर चीज़ कुछ थोड़ी सी भी अगर समझ में आई हो, जिनको नहीं समझ में आ रहा था, और जो महारथी थे उनकी कोई बात नहीं, उनसे मतलब ज़्यादा खास है नहीं हमें, जिनको कम समझ में आ रहा है, अगर उनको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। तो चलो स्टार्ट करते, दूसरा क्वेश्चन लेते हम लोग। अरे यार, चलो भाई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसको करते हैं इरेज। ये यार हमने गलत बैठ दिया है, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है दूसरा।
चलो दूसरा क्वेश्चन अपना लेते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं का मासा 11 है। अब की बार क्या है, दो संख्याओं का मासा कितना है, 11 है। 11 है भाई। तथा लघुत्तम समावर्त 7700 है। अच्छा, तथा लघुत्तम समावर्त 7700 है भैया, 7700 है। चलो, यदि इनमें एक संख्या 275 हो, यदि इनमें एक संख्या 275 हो, एक संख्या बता दी उसने, तो दूसरी संख्या क्या होगी। 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई, ये क्वेश्चन है। कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक जो है वो 11 है। ठीक, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 7700 है। ठीक, और इनमें एक संख्या तुम्हारी है 275, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये आपकी अब नॉलेज को परख रहा है। ये सोच रहा है कि देखें आप हमें बता पाएंगे, निकाल पाएंगे कि नहीं दूसरी संख्या को। खेल खिला रहा है। कह रहा भाई देख, तुझे हमने दो संख्या तुझे हमने क्या किया कि ये इतनी इतनी जानकारी बताई। क्या जानकारी बताई कि देख भाई दो संख्याएं हैं, लेकिन हम बताएंगे नहीं कौन संख्याएं हैं, लेकिन ये बता देंगे कि उन संख्याओं का लासा और मासा क्या है, ये तुम्हें बता देंगे। बता दिया उसने, मासा 11 है और लासा 7700 है। फिर दूसरी जानकारी, तीसरी जानकारी हम ये दे देंगे कि इन दो संख्याओं में एक संख्या तुम्हें बता देंगे कि एक संख्या क्या है। एक संख्या उसने बता दी कि 275 है। पर देखो भाई, तुमको हम दूसरी संख्या नहीं बताएंगे, और अगर तुम्हें पता हो तो हमको बताओ कि दूसरी संख्या कौन सी होगी। ये कहा इसने। खेल खिला रहा है। अच्छा, खेल खिला रहा। तुमने कहा अच्छा भाई खेल खिलाओगे हमें, कहा ठीक। तुमने भी कहा कि देखो भाई हमें बहुत अच्छे से पता है, अगर दो संख्याएं और एलसीएम एचसीएफ की बात चले, एक संख्या पता हो, एलसीएम एचसीएफ पता हो, तो बड़ा अच्छा हमारे पास इनके बीच का एक रिलेशन है, उससे हम तुरंत निकाल लेंगे 1 मिनट के अंदर। तुमने कहा ठीक है। तुमने कहा इनसे कि 1 मिनट रुक जाना भाई, अभी जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा हमें एक अपना बढ़िया एकदम ब्रह्मास्त्र लिख लेने दो, बस अभी हम तुम्हें बता रहे। तुमने ब्रह्मास्त्र लिखा। तुमने क्या लिखा, तुमने लिखा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। बस तुमने कहा, तुमने अपना लिख लिया। ये बढ़िया सॉफ्टवेयर है। ये कैसा सॉफ्टवेयर है, इसमें
3 चीज़ें डाल दो और चौथी चीज़ अपने आप गिरती है आके। तुमने कहा हाँ भाई बोलो, दो संख्याओं का लासा कितना है? इसने बताया कि भाई देखो 2 संख्याओं का लासा 7700 है। तुमने कहा ठीक, 7700 तुमने ऐसे लिख लिए, चलो भाई गुणा लगा लिया। तुमने कहा भाई बता मासा कितना है? कहा यार मासा 11 है। कहा चल ठीक, चल मासा लिख लिया। तुमने कहा भैया एक संख्या तो बता दे कम से कम। इसने कहा हाँ एक संख्या तुम्हें बता रहे कि क्या, कि एक संख्या 275 है। तुमने कहा ठीक ठीक, अब शांत बैठ जाओ, एक संख्या 275 है। अच्छा दूसरी संख्या तुझे चाहिए कि? हाँ दूसरी संख्या अभी आ रही निकल के। तुमने दूसरी संख्या, तुम्हें पता नहीं था, तुमने अपने सॉफ्टवेयर को कह दिया कि देख भाई दूसरी संख्या x हम मान के चल रहे हैं, तो हमको तू x की वैल्यू दे दे। तुमने मान इसको दे दिया सॉफ्टवेयर को x कि चल भाई दूसरी संख्या x है, बात खत्म। दूसरी संख्या तुमने क्या दे दिया कि दूसरी संख्या x है। चलो इसने क्या किया, अब इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई। इसने क्या किया, एक्स ने कहा कि इससे कह दिया कि भाई देख 275 तू उधर जा, तेरा कोई काम नहीं इधर, क्योंकि मुझे अकेला रहना है, तभी मेरी वैल्यू मुझे मिलेगी, तभी मैं इसको बता पाऊंगा। तो इसने क्या किया, 275 उधर फेंक दिया तुरंत ही। जैसे ही 275 उधर गए, 275 इधर थे गुणा में, जैसे ही उधर गए ये तुरंत भाग में हो गए, बटे में हो गए। इधर एक्स अकेला बचा और इधर क्या था 7700 गुणा 11, ये तो लिखे ही था इधर इस साइड बराबर के, और 275 उधर जैसे ही गए तो क्या हो गए, बटे में चले गए 275। देखो इनकी क्या था, इधर अगर रंक थे, मतलब यूं कहें इधर अगर लड़का थे तो उधर चले गए तो लड़की हो गए, अपोजिट हो गए, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ इसके साथ, इधर गुणा में था, रंगबाजी के साथ बैठा था, उधर जैसे ही फेंक दिया तैसे ही नीचे गिरा जाके, बटे में हो गया सबके, बात खत्म हो गई। अब इधर एक्स अकेला बच गया। अब इसका कैलकुलेशन कर लो। तो भाई चलो कैलकुलेशन करते हैं, चलो भाई बड़े आराम से कैलकुलेशन करते हैं। क्या, अब देखो यार, ये ऊपर 11 है यानी 11 है, ये 275 है। क्या 11 से 275 कट सकते हैं? थोड़ा दिमाग लगा के देखो, 11 दूनी 22, अगर 11 का भाग लगाएं 27 में तो 11 दूनी 22, बचेगा यहाँ 5 आगे बढ़ा तो 55, 11 बचे 55, यानी काम हो गया। 11 से काट दो, 11 से ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, तो काट दो 11 एकम 11, और इधर काटो 11 दूनी 22, 5 बचा, 11 दूनी 22, 27 में से 22 गया 5 आगे बढ़ा 55, 11 बचे 55, कट गया, बात खत्म। अब हमने देखा कि इधर 7700 ऊपर, इधर 25, तो हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल सीखा है कि भैया जिसके लास्ट में 0 हो तो वो 5 से कटता है, जिसके लास्ट में 5 हो वो भी 5 से कटता है। तो काटो 5 से, 7700 को 25 को 5 से काट दो, इधर 25 5 से, इधर 5 एकम 5, 7 में लगाया भाग तो एक बार, 5 एकम 5, इधर बचा 2 आगे बढ़ा हो गए 27, 5 का भाग 27 में लगाओगे तो 25 5 बार, फिर इधर बचा 2, 27 से 25 गया 2 आगे बढ़ा 20, 5 चौके 20। अब ये एक 0 बची तो ये 0 इसके साथ लगा दो, बात खत्म हो गई। अभी और काटो इसको, अभी देखो हम देख रहे हैं कि इधर 0, ये 5 से कट जाएगी ये संख्या, और ये तो 5 से कट ही जाएगा, तो काट दो 5 एकम 5, इसको काटो, 5 का भाग लगाओ 15 में, 5 का भाग लगाएंगे किस में, 1 में तो जाएगा नहीं, किस में लगाएंगे, इसमें 15 में, तो 5 तिया 15। अब 5 का भाग लगाएंगे 4 में, 4 में नहीं जाएगा, और ध्यान रखना 5 का भाग 4 में लगाया नहीं जाएगा, और जैसे ही 0 को साथ लेंगे तो एक 0 जरूर लगाएंगे, तो 5 अट्ठे 40, आंसर क्या आ गया अपना 308। x की वैल्यू क्या आ गई 308, यानी x बराबर आ गया अपना 308, यानी कि x हमने क्या माना था, दूसरी संख्या। तुमने कह दिया ले भाई दूसरी संख्या अपनी
उसने कहा कौन सी, कही दूसरी संख्या तेरी आ गई 308, चल भाई मौज कर जाके। दूसरी संख्या तुम्हारी निकल आई 308। यार वाह यार, तो तुम तो बहुत ज़बरदस्त इंसान हो। कहा यार कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे ऐसे वाले क्वेश्चन 1 मिनट में हम उड़ा देंगे, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है इसका कि तुम 3 चीज़ें बता दो, चौथी चीज़ हम तुम्हें हाल बता देंगे। कोई भी 3 चीज़ें बता दो। हमारे ब्रह्मास्त्र में 4 चीज़ें हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, लासा गुणा मासा। तुम इनमें में से कोई 3 बता दो और चौथी पूछ लो, हम तुम्हें 1 मिनट में बता देंगे। हाँ यार बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है आप लोगों को हो सकता है चीज़ें अभी और कम समझ में आई हो, तो क्या करोगे? अगर कम समझ में आई हैं तो घबराओगे नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओगे। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया है, थोड़ा सा भी, तो समझ जाना कि पूरा भी आएगा। कोई चीज़ अगर थोड़ी समझ में आ जाए, थोड़ी सी, तो वही थोड़ी से समझ लेना कि आज अगर थोड़ी आई है तो 4 दिन बाद ये और आएगी, 4 दिन बाद और आएगी, 4 दिन बाद और आएगी। एक दिन इसमें हम महारथी हो जाएंगे। तो क्या करना है दोस्त? अब आपको करना क्या है, एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। शायद हम लोग ने लिया है एक क्वेश्चन, जरा एक बार देखते हैं। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। हाँ, छोटा क्वेश्चन है, और छोटा क्या, छोटे तो सभी है। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। और आप लोग इस टाइप के जो भी मतलब क्वेश्चन आपको जहाँ भी मिले, जो भी आप घर में मैथ वगैरह बुक जो भी है आपकी घर में जो आप लगाते हो, उनमें लासा मासा में इस टाइप के आप लोग क्वेश्चन जरूर देखना। अच्छा, अब जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग घर से करोगे, यानी कि ये आपके लिए HW हम लिखे दे रहे हैं, और इस HW को आप करोगे खुद से। और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग हमें कमेंट में बताओगे। अगर इसका आंसर या कहीं कोई दिक्कत हो रही तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताओगे। चलो एक HW के लिए ले लो भाई क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, एकदम आराम से तुरंत कर लोगे। क्वेश्चन है HW के लिए आपका लिखे दे रहे हैं हम। क्वेश्चन है 306 तथा 657 का मासा 9 है। 2 संख्याएं हैं भाई, एक तो है 306 तथा 657 का मासा 9 है, का मासा 9 है। मासा बता दिया उसने, 2 संख्याएं दी और 2 संख्याओं का आपकी बार मासा बताया है, यानी 3 जानकारी उसने बता दी है। दोनों संख्याएं बता दी, एक इन दोनों संख्याओं का मासा बता दिया। अब 3 जानकारी उसने बता दी, तो इसका मतलब खेल क्या खेलेगा, चौथी जानकारी पूछेगा, लासा पूछेगा। ये क्या पूछेगा, लासा पूछेगा। तो कह रहा है लघुत्तम समावर्त कितना होगा। मासा 9 है, तो बताओ लघुत्तम समापवर्त कितना होगा, कितना होगा। ये क्वेश्चन आप लोग अपने घर में करोगे, HW के लिए आपको दे रहे हैं। और अब आपसे एक विशेष अनुरोध है हमारा, विशेष मतलब प्रार्थना है कि देखो भाई, ये जो क्लास है ये सिर्फ आप ही लोगों के लिए, जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं उन्हीं के लिए।
अगर आपको चीज़ें थोड़ी भी समझ में आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे हम आपको थोड़े से ज़्यादा से ज़्यादा इसी में आपको महारथी ज़रूर बनाएंगे, और आप ही के लिए ही हम मतलब काम कर रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पता लगे हम चीज़ें बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप तक चीज़ें पहुंच ही नहीं पा रही हैं, तो फिर समस्या हो जाएगी। फिर आपको जब चीज़ें ही नहीं मिलेंगी तो आप सीखेंगे कैसे? आप हमेशा क्वेश्चन छोड़ के आते रहेंगे और तैयारी अपनी करते रहेंगे, तो होगा क्या कि आपका फिर मतलब एग्ज़ाम पास होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर एग्ज़ाम में सारे सब्जेक्ट मजबूत ना हो तब फिर मज़ा नहीं आती। अब मैथ में तुम्हें दिक्कत आ रही है और सारे सब्जेक्ट तुम्हारे ज़बरदस्त हैं, तो मैथ को भी थोड़ा सा ठीक बना लो, और जहाँ थोड़ा ठीक बनाओगे वहीं और ज़्यादा ठीक हो जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दूसरी बात, जो भी तुम्हारे अपने साथी हो, जो भी कमज़ोर हो मैथ में, जिनको डर लगता हो मैथ, अरे बाप रे बाप क्या चीज़ है यार ये मैथ, तो उनको ज़रूर मतलब अपनी क्लास का लिंक ज़रूर भेजना, उनके पास शेयर करना वीडियो, उनको बताना भी कि इस मतलब चैनल पे आप सीख सकते हैं, इस बात को आप पहले देखो अच्छे से, अगर आप सीख सको तो आप भी सब्सक्राइब कर लो, उनको ये सारी बात बताओगे। तो इसलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं करते हैं विराम। कल मिलेंगे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में, और भी प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो हमारे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, उन सारे क्वेश्चन के साथ में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे और एक एक क्वेश्चन का यही खात्मा करेंगे बहुत ही कायदे के साथ में, और बहुत ही आराम से मज़े के साथ में मज़े लेते हुए पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।